हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल 3टेक लर्नर। आज हम लोग बात करेंगे इस वीडियो में कि सीपीयू क्या होता है और ये किसी भी सिस्टम में कैसे काम करता है। दोस्तों, सीपीयू किसी भी सिस्टम का एक इम्पोर्टेंट पार्ट्स होता है। सीपीयू को प्रोसेसर या माइक्रो प्रोसेसर के नाम से भी जानते हैं। दोस्तों, सीपीयू कंप्यूटर का या किसी भी सिस्टम का एक इम्पोर्टेंट पार्ट्स होता है। सीपीयू का फुल फॉर्म कंट्रोल प्रोसेसिंग यूनिट होता है। सीपीयू को हम लोग प्रोसेसर भी कहते हैं या माइक्रो प्रोसेसर भी कहते हैं। इस भागदौड़ भरी दुनिया में हम लोग सीपीयू को कंट्रोल प्रोसेसिंग यूनिट या सीपीयू ना कह करके हम लोग इसे सिंपली प्रोसेसर ही कहते हैं। प्रोसेसर कंप्यूटर से जुड़े सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर और यूजर से डाटा को प्रोसेस करता है और इसे किसी भी यूजर को आउटपुट के रूप में प्रदान करता है। साथ ही साथ ये यूजर से लिए हुए इनपुट और सॉफ्टवेयर से लिए हुए इनपुट को और हार्डवेयर से लिए इनपुट को ये कंट्रोल भी करता है। दोस्तों, साथ ही साथ सीपीयू ऑपरेटिंग सिस्टम और हमारे सिस्टम में होने वाले कई प्रोग्राम को भी कंट्रोल करता है। दोस्तों, सीपीयू हमारे कंप्यूटर में कई तरह के फंक्शंस को कंट्रोल करता है, प्रोसेस करता है। इसलिए इसे कंप्यूटर का ब्रेन यानी कंप्यूटर का दिमाग भी कहा जाता है। सीपीयू हमारे कंप्यूटर के मदरबोर्ड में लगा रहता है। इसे कंप्यूटर में लगे मदरबोर्ड में फैन के नीचे आसानी से देखा जा सकता है। दोस्तों, अब हम लोग जान लेते हैं कि सीपीयू यानी हमारा प्रोसेसर काम कैसे करता है। दोस्तों, सीपीयू अपना काम 3 यूनिट में पूरा करती है। नंबर 1 मेमोरी यूनिट, नंबर 2 कंट्रोल यूनिट, नंबर 3 अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट को शॉर्ट में ALU भी कहा जाता है। दोस्तों, मेमोरी को आप एक तरह का गोडाउन समझ सकते हैं जो किसी भी डाटा को स्टोर करती है। अब हम लोग बात कर लेते हैं कि कंट्रोल यूनिट क्या होता है। कंट्रोल यूनिट को शॉर्ट में CU भी कहा जाता है। ये हमारे सिस्टम में किसी भी डाटा को कंट्रोल करता है। इसे मैनेजर भी कहते हैं। दोस्तों, मेमोरी यूनिट के बाद अब हम लोग बात कर लेते हैं कंट्रोल यूनिट क्या होता है। कंट्रोल यूनिट को CU भी बोलते हैं। इसे कंप्यूटर का या किसी भी सिस्टम का मैनेजर भी कहा जाता है। CU हमारे सिस्टम में डाटा को कंट्रोल करने का काम या किसी भी ऑपरेशंस को कंट्रोल करने का काम करता है। दोस्तों, कंट्रोल यूनिट के बाद अब हम लोग बात कर लेते हैं अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट क्या होता है। ये यूनिट हमारे सिस्टम में मैथमेटिकल वर्क को करने के लिए होता है। फॉर एग्जांपल डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन और कई कामों को करने के लिए अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट का हम लोग इस्तेमाल करते हैं। दोस्तों, शुरुआती दौर में प्रोसेसर बड़े साइज़ के आते थे। जिस तरह से अभी टेक्नोलॉजी डेवलप करते जा रही है, उसी तरह से टेक्निकल चीज़ों का जो साइज़ है वो धीरे धीरे रिड्यूस होते जा रहा है। उसी तरह से प्रोसेसर भी हमारा पहले बड़े साइज़ के आते थे, अब धीरे धीरे वो भी बहुत छोटे साइज़ के आने लगे हैं। दोस्तों, ये जो आप स्क्रीन में प्रोसेसर देख रहे हैं, इसे अंदर से कई टुकड़ों में डिवाइड कर दिया गया। इन्हीं टुकड़ों को हम लोग कोर कहते हैं। मतलब कंप्यूटर के अंदर जो प्रोसेसर लगे होते हैं, प्रोसेसर के अंदर जो टुकड़े होते हैं उसे ही हम लोग कोर कहते हैं। दोस्तों, अगर प्रोसेसर के अंदर टुकड़ों की संख्या अगर 2 हो तो हम लोग उसे डबल कोर कहेंगे। अगर प्रोसेसर के अंदर टुकड़ों की संख्या अगर 4 हो तो हम लोग इसे क्वाड कोर कहेंगे। अगर प्रोसेसर के अंदर टुकड़ों की संख्या 8 हो तो हम लोग इसे ऑक्टा कोर कहेंगे। दोस्तों, आप लोग सोच रहे होंगे कि प्रोसेसर के अंदर नंबर ऑफ कोर बढ़ाने से प्रोसेसर का साइज भी बड़ा हो जाता होगा। दोस्तों, बिल्कुल नहीं। टेक्नोलॉजी के माध्यम से मशीनों को छोटा छोटा करके उसे प्रोसेसर के अंदर लगाया जाता है। इस टेक्नोलॉजी को हम लोग नैनो टेक्नोलॉजी के नाम से जानते हैं। दोस्तों, आपके स्मार्टफोन में या लैपटॉप्स में नंबर ऑफ कोर्स जितना ज़्यादा होगा, आपका मोबाइल फ़ोन्स या स्मार्टफोन्स और आपका लैपटॉप्स उतना ही मल्टीपल फंक्शंस को आसानी से कर सकता है। हम लोग बात कर लेते हैं वो कौन कौन सी कंपनियां हैं जो प्रोसेसर बनाती हैं। दोस्तों, अब तक वो 2 कंपनी ही है जो प्रोसेसर बनाती है। एक नंबर 1 इंटेल, नंबर 2 AMD। दोस्तों, कंपनी समय समय पर अपने प्रोसेसर में सुधार करती रहती है। इसे ही हम लोग जेनरेशन कहते हैं। अब तक प्रोसेसर के कई जेनरेशन आ चुके हैं। फॉर एग्जांपल 4th जनरेशन, 5th जनरेशन, 7th जनरेशन, 9th जनरेशन और 10th जनरेशन, 11th जनरेशन एंड सो ऑन। तो आप लोग यहाँ स्क्रीन में इंटेल के प्रोसेसर में i3, i5, i7, i9 देख रहे होंगे। ये इंटेल अपने कंपनी का मॉडल नंबर को दर्शाया हुआ है। तो आज के इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा
तो वीडियो को लाइक शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन को ऑन कर दें ताकि आपको समय समय पर वीडियो का नोटिफिकेशंस मिलती रहे।